राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 5वें दिन रविवार सुबह यात्रा महू के दशहरा मैदान से शुरू हुई। यात्रा राव होते हुए इंदौर पहुंची। इस यात्रा में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, मीनाक्षी नटराजन, नूरी खान सहित कई नेता शामिल रहे। यात्रा राव होते हुए एयू सिनेमा राजेंद्र नगर पर विश्राम करने के लिए कुछ घंटों के लिए ठहरी। इस दौरान राहुल गांधी को देखने और उनके स्वागत के लिए इंदौर सहित प्रदेश के कई शहरों से लोग यहां पहुंचे थे। इस दौरान आदिवासी समाज की महिलाएं और पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर पहुंचे। इस आदिवासी नृत्य दल ने ढोल मांदल की थाप पर मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी। इस मौके पर सत्याग्रह न्यूज मध्य प्रदेश चैनल के संवाददाता ने नृत्य दल में शामिल महिलाओं से चर्चा की। एबी रोड पर खड़े हैं, हम चर्चा करेंगे। आदिवासी समूह की कुछ महिला और पुरुष यहाँ पे आए हैं राहुल गांधी जी का स्वागत करने। जी पता है आप कहाँ से आए हैं? मैं इंदौर से आई हूँ, आदिवासी रीना मौर्य। मूल निवासी कहाँ के आप? मैं मूल निवासी ग्राम भवान्या, तहसील धर्मपुरी, जिला धार, संभाग इंदौर। आज यहाँ कैसे आए हैं आप? आज हम राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, तो हमारी मांगे हैं 1 लाख पदों की भर्ती के लिए। बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, तो हमें रोजगार चाहिए, इसके लिए हम आए हैं यहाँ पे। तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, तो आप राहुल जी को मांग कर रहे, शिवराज सिंह जी क्यों नहीं मांग कर रहे? हम लोग पक्ष हो या विपक्ष हो, हमारी मांगे कोई भी सुने, इसलिए हम आए हैं। अच्छा, और कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि सरकार पक्ष की हो या विपक्ष की हो, पर हमारे जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रखे, वकील बन रखे, जैसे स्टाफ नर्स वगैरह सब बन रखे, आज भी वो खेत में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। हमें रोजगार नहीं मिल रहा, तो हमें रोजगार की जरूरत है और रोजगार देना चाहिए। यही से हम पक्ष हो या विपक्ष हो, हमारी यही मांग है। मेरा आदिवासी रीना मौर्य। लगभग 3:30 बजे एयू सिनेमा से 15 मिनट के अंतराल से नेताओं का निकलना शुरू हुआ। सबसे पहले कन्हैया कुमार निकले, अपने साथियों के साथ निकले। इसके कुछ देर बाद जयराम रमेश, कुछ समय बाद नूरी खान निकली। इस दौरान हमने नूरी खान से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पता है आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस माहौल को और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, 7 सितंबर को कन्याकुमारी से पैदल चले थे राहुल गांधी जी के साथ। लगभग 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी हम तय कर चुके हैं और मैं अपनी जन्मस्थली अपने शहर उज्जैन भी पहुंचने वाली हूं। ये अपने आप में गौरव करने वाली एक यात्रा है, गौरवान्वित करने वाली यात्रा है, क्योंकि राहुल गांधी जी इस सदी के एक ऐसे नेता हैं जो एक ऐसी यात्रा कर रहे हैं। इतनी लंबी दूरी की यात्रा पहले कभी इतिहास के पन्नों पर दर्ज नहीं की गई थी। महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की, अंग्रेज़ों से लड़े, और आज ये जो हुकूमत है जो सिर्फ जुल्म करना चाहती है, जो सिर्फ नफरतें बांटना चाहती है, उस हुकूमतों के खिलाफ हम चल पड़े हैं। हम भी सोचते हैं कि राहुल गांधी जी कभी भी समय से 1 मिनट लेट नहीं होते, कभी भी रुकते भी नहीं हैं। काफ़ी सारे यात्रा के साथ में कुछ विवाद भी शुरू हो गए, जैसे वीर सावरकर का मुद्दा हुआ, आदिवासी वनवासी का मुद्दा हुआ, उस पर आप क्या बताएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने किसी को लेकर बयान नहीं दिया, बल्कि पत्र पढ़ा, और इतिहास गवाह है कि जब हमारे जो नेता थे वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी कुर्बानियाँ दे रहे थे, उस वक्त भाजपा और आरएसएस के लोग अंग्रेज़ों की मुखबरी कर रहे थे और आज भी देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनका काम है नफरतें फैलाना, देश तोड़ना, झूठी बयानबाजी करना, और हमारा काम है मोहब्बतें बांटना, सत्याग्रह करना और चलते रहना। एक सवाल और है मेरा, जैसे प्रियंका जी बोलती हैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, और भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि अभी अभी आपके गंधवानी से जो विधायक है उमंग सिंघार, उनके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं महिला उत्पीड़न को लेके, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस कभी भी अन्याय का साथ नहीं देती है। जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी। बगैर आरोप साबित हुए हम किसी को आरोपी साबित नहीं कर सकते हैं। तो सारा पक्ष जो है वो सामने आएगा
और कांग्रेस, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी साफ कहती है सूचना के अधिकार के तहत भी जितने भी अगर कांग्रेस के नेता थे वो दोषी पाए गए तो जेल की सलाखों में डाले गए। लेकिन भाजपा क्या करती है? बेटियों के साथ बलात्कार और उसके बचाव में तिरंगा यात्रा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। लगभग 4:30 बजे राहुल गांधी विश्राम स्थल से यात्रा के लिए निकल पड़े। इस दौरान स्थानीय रहवासियों ने उनका जमकर स्वागत किया, परंतु उनके साथ पैदल यात्रियों से ज्यादा संख्या में सुरक्षा कर्मी और भारी पुलिस बल चल रहा था, जिसने उन्हें बड़ा सा घेरा बनाकर चारों ओर से घेर रखा था। राहुल गांधी राजेंद्र नगर चाणक्यपुरी चौराहा होते हुए शहर के हृदय स्थल राजबाड़ा पहुंचे। वहां उन्होंने सभा को संबोधित किया। सभा के बाद वो चिमनबाग मैदान में ही रात को विश्राम करेंगे। सोमवार सुबह 6 बजे बड़ा गणपति से यात्रा शुरू होकर सांवेर की ओर प्रस्थान करेगी। Yeah.